कितने एकड़ में इस केले की खेती की है? हम लगभग ये हमारे पास 12 कट्ठा खेत है, उसमें हमने ये केला की खेती कर क्या अब फरवरी के बाद, ये फरवरी से लेकर के अप्रैल तक इसका ऑनलाइन होता है। आप ऑनलाइन कर दीजिए अपने रसीद के साथ, तो आपको लगेगा, और उसके बाद आपको वहां से 6 रुपये पीस आपको पर गाछ मिल जाएगा। G9 प्रभेद का केले का ये घौर है और इतना बड़ा घौर है, अरे बाप रे, बहुत शानदार। इस तरीके से इसे मतलब आपने सपोर्ट दिया है। मैं सैनिक स्कूल से पढ़ाई किया हूँ और अभी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। कहते हैं कोई जो फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया। हमने वो क्या कहते हैं, हमारे पास अपना पोल्ट्री फार्म है और पोल्ट्री फार्म का वो जो वेस्ट होता है, हमने उसी को क्या कहते हैं इसमें फर्टिलाइजर के रूप में यूज मतलब रासायनिक खाद्यों का प्रयोग आपने इस खेती में नहीं किया। G9 वैरायटी का केले की जो बीज है, सबसे पहले आपने कहाँ से लाया? ये हमको क्या कहते हैं एक ब्लॉग के माध्यम से हमको मिला। नहीं सकते, अगर ये सपोर्ट नहीं रहेगा, यही एक इसका नुकसान है कि ये गिर जाएगा तो फिर इसका क्या कहते हैं कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इसको सपोर्ट क्या कहते हैं देना रहता है। अच्छा, ये G9 केला का खेती है, ये हम 10 कट्ठा में कर रहे हैं। 11 कट्ठा खेत में 11 टेलर वो वेस्ट जो मुर्गी वाला निकलता है और गाय वाला वेस्ट दोनों मिला करके हमने इसमें दिया है। अच्छा, उसका प्रयोग जब आप करते हैं तो फसल पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो बस इसमें देखने को मिला है सब्सिडी मिलता है, तो फर्स्ट साल में हमको नहीं मिला, वो उसके माध्यम से हमको बीज मिला। अच्छा, 6 रुपया पीस हमको पर गाछ मिला उसका। उसके बाद क्या कहते हैं अगले साल से हमको सब्सिडी भी मिला है। नुकसान कैसे होता है? बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं कि नुकसान हो गया। देखिए, केले की खेती का सबसे बड़ा नुकसान है ये जो बांस देख रहे हैं, जैसे कि केले बड़ा हो गया और उसमें क्या कहते हैं ये नहीं लगाते हैं, तो क्या कहते हैं केले का पौधा गिर जाता है। मुनाफा का लेखा जोखा जो ये क्या कहते हैं 2.25 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया तक ये पहुंच जा रहा है अभी। 2.25 मतलब हाँ, केला साल भर में इतना रुपया का मेरा 12 कट्ठे खेत से 2.25 लाख रुपया सालाना कमा रहे हैं। एक साल में 2.25 लाख रुपए इन्होंने खेती से अर्जित की है। परंपरागत खेती को छोड़ अब युवा वर्ग उन्नत कृषि की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं, समेकित कृषि को अपना रहे हैं। जो पूर्वज खेती करते आ रहे थे, गेहूं, चना, मूंग, दाल, फलाना ठिकाना जो भी होता था, अब उससे आगे बढ़कर नगदी आमदनी में वृद्धि हो। आमदनी में वृद्धि का स्रोत किस तरीके से होगा, वो कौन सी फसलें होगी, वो कौन सी फसल को हम लगाएंगे, तब जाके हमारे आमदनी का स्रोत जो है वो बढ़े, आगे बढ़े और हम भी युवा किस तरीके से उन्नत कहलाएं। और इसकी एक बड़ी बानगी मटिहानी क्षेत्र में देखने को मिल रही है। युवा है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। नाम है रितेश कुमार। स्वागत है रितेश जी आपका। धन्यवाद। आप अपना पूरा परिचय पहले दे दीजिए। मेरा नाम रितेश कुमार है, मैं सैनिक स्कूल से पढ़ाई किया हूं और अभी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं। अच्छा। और साथ में है कि हम एक किसान परिवार से हैं, तो साथ साथ में खेती को भी देखना पड़ता है और पढ़ाई को भी करना पड़ता है। तो जैसे कि हमारे पास ये G9 केला का खेती है, ये हम 10 कट्ठा में कर रहे हैं। तो सुना आपने इनका परिचय, आप इनके परिचय से परिचित हो चुके हैं। अब बात आगे की होगी। अपने खेतों में G9 प्रभेद के केले को इन्होंने लगाया है और कब से लगाया है, केले के इस खेती को इन्होंने कब से अपनाया है और केले की खेती में क्या लाभ है और क्या नुकसान है, इन तमाम चीजों पे बातें होगी। किस तरीके से इस खेती को ये सींचते हैं, क्या वो कौन सा पोषक तत्व है जिस पोषक तत्व का प्रयोग करके इस खेती को वो कर रहे हैं। रितेश जी, थोड़ा विस्तार से आप इस बारे में हमें बताएं। जैसे ये कि है G9 ये केला है, इसमें क्या कहते हैं सबसे पहले 2022 में हमने इसको क्या कहते हैं अपने खेत में लगाया। अच्छा। और जो हिंदी महीना में आषाढ़ महीना हम लोग बोलते हैं जैसे, और इंग्लिश के महीना में उसको जून जुलाई में हमने इसको लगाया। और अगले साल ये क्या कहते हैं फिर अगले साल जून जुलाई से ये फल आ गया, इसमें पूरा सब आ गया। हमने इसमें क्या कहते हैं कोई जो फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया। हमने वो क्या कहते हैं हमारे पास अपना पोल्ट्री फार्म है और पोल्ट्री फार्म का वो जो वेस्ट होता है, हमने उसी को क्या कहते हैं इसमें फर्टिलाइजर के रूप में यूज मतलब रासायनिक खाद्यों का प्रयोग आपने इस खेती में नहीं किया। हमने
जो है उसका जो वेस्ट है, अच्छा हमने उसी को क्या कहते हैं इस खेत में हमने उसको यूज किया है। अच्छा अच्छा वो जैसे ये लगभग 10-11 कट्ठा खेत है ये इसमें, अच्छा अच्छा और हम इसमें क्या किया ना, 11 कट्ठा खेत में 11 टेलर वो वेस्ट जो मुर्गी वाला निकलता है और गाय वाला वेस्ट दोनों मिला करके हमने इसमें दिया है। अच्छा, उसका प्रयोग जब आप करते हैं तो जी। फसल पे क्या प्रभाव तो पड़ता है? बस इसमें देखने को मिला है कि फसल जो है क्या कहते हैं उर्वरक के उर्वरक से ज्यादा इसमें क्या कहते हैं कि वह फल का केले का साइज बराबर आ रहा है, घौर बराबर आ रहा है। पिछले साल सबसे ज्यादा अभी हमारे मटिहानी में लगभग क्या कहते हैं जो गांव है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा मेरा ही केला था। अच्छा जी। और क्या कहते हैं सारे आदमी के प्रेरणा था कि नहीं वो जो है उनका केला सबसे अच्छा है, वो अच्छा, देखने भी आते थे। इस क्षेत्र में केले की खेती आपने शुरू की है पहले? नहीं, और सब पहले आदमी करते थे, लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि जो नया युवा आता है तो क्या कहते हैं युवा से उनको सीखने के लिए मिलता है। तो होता है कि युवा में थोड़ा सा अपना टेक्नोलॉजी लगाते हैं। पहले क्या था कि वो पुराने जैसे रसायन डालते थे, उससे क्या होते उर्वरक शक्ति जिसको क्या कहते हैं खेतों की कम होती है, जमीन तो जमीन की। तो हमने इसको क्या किया, वो जो मुर्गी वाला वेस्ट था उसको ला करके दे दिया। तो उससे क्या हुआ ना कि इससे और उर्वरक शक्ति इसका बढ़ने लगी, और क्या कहते हैं केले का साइज बड़ा बड़ा होने लगा, खेत ताकतवर हो गया, जो केले के साइज बड़े बड़े होने लगे। अच्छा, अच्छा। और इससे क्या होता है कि ये मार्केट में हमेशा जैसे पर पीस 40 और 50 रुपया महंगा बिकता है। अच्छा। ये एक एक्स्ट्रा और थोड़ा हिस्ट पुष्ट केला होता है तो वो आंखों पे जल्द से जल्द आता है, आंखों पे होता है और देखने में थोड़ा अच्छा रहता है, अट्रैक्टिव रहता है। अच्छा अच्छा। तो आपसे एक प्रश्न रहेगा कि ये G9 वैरायटी का केले की जो बीज है सबसे पहले आपने कहाँ से लाया? ये हमको क्या कहते हैं एक ब्लॉक के माध्यम से हमको मिला। ब्लॉक के माध्यम से हमने इसको क्या कहते हैं उपलब्ध अपने ब्लॉक के माध्यम से? अपने ब्लॉक के माध्यम से अच्छा। हमने अपने खेत का रसीद दिया और वो क्या कहते हैं हमको वहां से ब्लॉक से उपलब्ध कराया गया। अच्छा। पहला साल जो था वो हमको क्या कहते हैं एक नहीं सब्सिडी मिलता है, तो फर्स्ट साल में हमको नहीं मिला, वो उसके माध्यम से हमको बीज मिला। अच्छा अच्छा। 6 रुपया पीस हमको पर गाछ मिला उसका। उसके बाद क्या कहते हैं अगले साल से हमको सब्सिडी भी मिला है। अच्छा, सब्सिडी का क्या प्रोसेस था? सब्सिडी का प्रोसेस था कि जैसे हमने इतना दिया है, इसमें क्या लगभग 3 से 4 हजार रुपया हमको सब्सिडी के तौर पे मिला है मेरे अकाउंट में। अच्छा, मतलब पर कट्ठा नहीं, वो पूरा पूरा मिला 3 से 4 हजार कट्ठा। तो कहने का मतलब है आप इस कृषि के इस तकनीक को अपनाते आ रहे हैं, आप समेकित कृषि से जुड़े हुए किसान हुए। जैसा कि आपने बताया कि आपका मुर्गी फार्म भी है, आप मशरूम की भी खेती करते हैं। मशरूम से जुड़ा हुआ भी एक क्लस्टर मैंने आपके फार्म हाउस पे देखा है। ये जो केले की खेती है इसमें नुकसान क्या है, नुकसान कैसे होता है? बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं कि नुकसान हो गया। देखिए, केले की खेती का सबसे बड़ा नुकसान है ये जो बांस देख रहे हैं, जैसे कि केले बड़ा हो गया और उसमें क्या कहते हैं ये नहीं लगाते हैं, तो क्या कहते हैं केले का पौधा गिर जाता है। अच्छा। जिसके कारण वो एक नुकसान का कारण वो हो गया। अच्छा। और उसमें एक है कि जैसे क्या कहते हैं बहुत सारे जो है क्या कहते हैं फार्मर जो है वो उसमें कीटनाशक एक कीड़े लग जाते हैं। अच्छा। एक थोड़ा सा पिल्लू टाइप का होता है, कीटनाशक लगता है, वो उसका अगर आप स्प्रे ना कीजिएगा तो वो लग जाएगा। वो किस टाइप का कीड़ा होता है? वो एक देखिएगा थोड़ा सा इस पे जो है ना केला भी जैसे ये पूरा सफेद दिख रहा है, और क्या कहते हैं इस पे चित्ती टाइप का चित्ती वो उससे अट्रैक्टिव नहीं लगता है। अच्छा। और ऐसे में भी क्या है कि ये पूरा अट्रैक्टिव लग रहा है, दूध जैसा चिक लग रहा है। अच्छा। और उसमें वो जब लग जाते हैं तो वो अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। अच्छा। कुछ हमारे भी खेत में कहीं कहीं पे लगे होंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए इधर दिखा रहा हूँ वो कहाँ पे लगे। अच्छा। उससे क्या होता है ना कि वो लगे नहीं होते हैं। जी, यहाँ पे देखिए जो है ये इसमें जो लगा हुआ है, देखिए ऊपर में जो ये लगे हुए हैं ये क्या कहते हैं। देखिए हम चाहेंगे शिवम जी थोड़ा कैमरे का रुख यहाँ करें। देखिए वो ऊपर में जो है वो अच्छा। उसके क्या कहते हैं वो पिल्लू का लगा हुआ वो। अच्छा, ये पिल्लू लग गया है। पिल्लू लग गया है। इसमें क्या कहते हैं वो स्प्रे में क्या कहते हैं थोड़ा सा हम जो है टाइम पे नहीं कर पाए, जिसके कारण हो गया। फिर से हमने जब डाला तो ये क्या कहते हैं मतलब कहीं ना कहीं ये हो गया कि इसका देख रेख जो है आप तय समय पर नहीं कर पाए, तय समय पे नहीं कर पाए, जिसके कारण इसमें ये चीज हो गया। तो ये तो जब अब ये परिपक्व होगा तब भी ये वो दाग रह जाएगा। तो इसका मार्केट में वैल्यू भी उतना नहीं मिल नहीं, थोड़ा सा वैल्यू उतना रहेगा, लेकिन क्या कहते हैं थोड़ा सा जो होता है ना कि कुछ सामान अट्रैक्टिव रहता है, तो और वो वाला थोड़ा अट्रैक्टिव है, ये वाला थोड़ा कम अट्रैक्टिव है, तो थोड़ा सा मार्केट में दो सामान खरीदने जाते हैं हम लोग तो अट्रैक्टिव रहता है तो उसको जल्दी लेते हैं ना। अच्छा, तो आप युवा हैं रितेश बाबू,
और युवा होके अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं जी। और जनरल कंपटीशन से जुड़ी नहीं, एसएससी सीजीएल की सॉरी तैयारी कर रहा एसएससी सीजीएल की तैयारी आप कर रहे हैं जी। और सीजीएल की तैयारी के साथ साथ आप कृषि में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। कृषि में एक अच्छे खेती की नजीर पेश कर रहे हैं। जी जी। किस तरीके से आप बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं, अभी तो वर्तमान समय में बेरोजगारी से जुड़ी बातें बहुत होती है जी। और बेरोजगारी है भी। हाँ है, तो बेरोजगारी बेरोजगारी है और खेती में युवा मतलब अपने आप को कम बैक नहीं कर पाते हैं। जी। वैसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि युवा खेती में आए और खेती में कुछ नया करें, जिस तरीके से आप खेती में नया कर रहे हैं जी। तो युवा भी नया करें, उसके लिए रितेश जी का क्या संदेश रहेगा? जैसे ये हमने ये जी क्या कहते हैं, ये तो केले की खेती है सर, तो हम क्या कहते हैं, इससे पहले हम क्या कहते हैं परवल की खेती इसमें कर रखे थे। अच्छा जी। अच्छा। एक परवल जो अपने मार्केट में इसमें अलान लगा हुआ था, परवल की खेती करते थे। अच्छा। उसमें भी है कि बहुत सारे आदमी आए, परवल भी जब हम लगाए थे 10 कट्ठा में, तो मार्केट में मेरा नाम चलता था। वो ऐसा एक मेरी पहचान बन गई थी कि वो जैसे पहले पिताजी का पहचान था। तो हमने दवा यूज किया, अपने हिसाब से यूज करके उनको बताया कि, तो गांव में जो लोग थे वो फिर मेरे से दवा पूछने आने लगे कि आपका लड़का कौन सा दवा यूज कर रहा है, अच्छा। आप कौन सी दवा यूज कर रहे हैं। आप कहाँ से ये मतलब सलाह लेते थे? सलाह जो यूट्यूब से? नहीं, यूट्यूब से नहीं, एक हमारे जो एक दुकानदार है ना, अच्छा अच्छा। एक जो दवा ही बेचते हैं, तो मैं उनसे बैठ करके डिस्कस करता था, इस दवा का क्या काम है, इसका क्या काम है, और वो हमको बताते थे कि इसका ये काम है, ये काम है। तो हम नॉलेज सब चीज का लेते थे, लेकिन यूज वही करते थे जो हमको अच्छा लगता था। अच्छा, नॉलेज उनसे लेते थे, यूज अपना करते थे। नॉलेज सब चीज का लेते थे। जैसे अभी सबसे अच्छा आ रहा है कि एक्सलेंट का आ रहा है, सबसे ज्यादा अच्छा चल रहा है। और क्या कहते हैं, एक सेलियो चल रहा है। तो मार्केट में इस तरह का तो बहुत सारा दवा था, लेकिन सबसे बेस्ट एक्सलेंट का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम सेलियो ही खरीदते थे। रितेश जी, आपने कितने एकड़ में इस केले की खेती की है? हम लगभग, ये हमारे पास 12 कट्ठा खेत है, उसमें हमने ये केला की खेती कर रखी है। 12 कट्ठे खेत में अभी कर रखी है आपने? 2021 से कर रहे हैं? 2022 से 2022 से कर रहे हैं। तो कुल मुनाफा बता सकते हैं, मुनाफा का जो लेखा जोखा है? मुनाफा का लेखा जोखा जो ये क्या कहते हैं, 2.25 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया तक ये पहुंच जा रहा है अभी। 2.25 मतलब? हाँ, केला साल भर में इतना रुपया का मेरा कट रहा है। 12 कट्ठे खेत से 2.25 लाख रुपया सालाना कमा रहे हैं हम। जैसा कि आपने सुना, रितेश जी हैं, मटिहानी निवासी हैं, मटिहानी के निवासी हैं और G9 प्रभेद की खेती, केले की खेती विगत 2 साल से कर रहे हैं और एक वर्ष में 2.25 लाख रुपए इससे आमदनी ले रहे हैं। अगर आप भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है, अवश्य कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिएगा। रितेश जी, आपके इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख पा रहे हैं, वैसे लोगों में बहुत सारे युवा भी देख पा रहे होंगे और कहीं ना कहीं हम लोग भी देखते हैं, तो कृषि हो चाहे किसी अन्य क्षेत्र में वैसे कारनामे अगर हो रहे हो तो उसको देख के इंस्पिरेशन मिलता है और लोगों में करने की उमंग जागती है। तो आपको जो युवा देख पा रहे हैं उनसे आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से वो खेती को शुरुआत दें? जो अभी नए युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए एक सुझाव है कि अगर ये G9 केला लगाते हैं तो आप अपने ऑनलाइन क्या कहते हैं, इसका एक अभी इसी महीना में, इससे मार्च या फरवरी के बाद, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक इसका ऑनलाइन होता है। आप ऑनलाइन कर दीजिए अपने रसीद के साथ, तो आपको लगेगा, और उसके बाद आपको वहां से 6 रुपये पीस आपको पर गाछ मिल जाएगा। और आप 1 कट्ठा में इसका क्या कहते हैं, लगभग 50 गाछ लगते हैं इसमें। 1 कट्ठे में 50 गाछ? 50 गाछ लगते हैं। उस हिसाब से आप इसको लगाइए और 1 साल इसको अच्छे से देख रेख, पानी, सिंचाई ढंग से और कीटनाशक का अगर छिड़काव ढंग से करते रहेंगे तो अगले साल आप फिर से, अगर आप 10 कट्ठा में लगा रहे हैं तो अगले बार आप 2 बीघा में लगाइएगा। ये मेरा दावा है। ये G9 ये वैरायटी है। और अगर अच्छे से मेहनत, आप अगर क्या कहते हैं, आपके यहाँ जैसे गाय वाला गोबर हो गया या कहीं अवेलेबल क्या कहते हैं वो मुर्गी वाला वेस्ट हो गया, अगर वो आप क्या कहते हैं अगर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपको उर्वरक से जो फर्टिलाइजर DAP यूज करते हैं, पोटाश यूज करते हैं, उससे ज्यादा फायदा करेगा। ये मेरा कहना है।
और हमको अब इससे फायदा दिख रहा है। हम बोले ना कि थोड़ा सा भी हमने अपने खेत में फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया है, सिर्फ हमने वही जो वाला वेस्ट है वही ला करके हमने अपने सारे खेतों में डालना चालू कर दिया। हम कम से कम अब उर्वरक का यूज कर रहे हैं, कम से कम यूज कर रहे हैं। तो ये थे रितेश जी, मटिहानी निवासी, G9 केले की खेती 12 कट्ठे में करके विगत 1 साल में 2.25 लाख रुपए इन्होंने खेती से अर्जित की है। मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें। और रितेश जी से अगर आपको बातें करनी है तो रितेश जी का जो कांटेक्ट नंबर है वो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करवाऊंगा। और रितेश जी जैसे समृद्ध किसान, युवा किसान हमारे समाज में है, तो इनसे इंस्पिरेशन लेकर तमाम युवाओं को आगे बढ़ने की कवायद तेज करनी चाहिए। G9 प्रभेद का केले का ये घौर है और इतना बड़ा घौर है, अरे बाप रे, बहुत शानदार। इस तरीके से इसे मतलब आपने सपोर्ट दिया है ना रितेश जी? हाँ, सपोर्ट नहीं देने के यही आंधी तो तूफान में ये गिर नहीं सकते। अगर ये सपोर्ट नहीं रहेगा, यही एक इसका नुकसान है कि ये गिर जाएगा तो फिर इसका क्या कहते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए इसको सपोर्ट क्या कहते हैं, देना रहता है। अच्छा, अगर आप भी केले के इस प्रभेद को लगा रहे हैं तो इतना ध्यान अवश्य रखिएगा कि ये केला जब अपने युवावस्था में रहता है तो इसे सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप इसे सपोर्ट नहीं दे पाएंगे तो आपके केले की खेती बर्बाद हो सकती है। बारिश का मौसम है, तूफान भी आ सकती है, और तूफान बारिश के मौसम में G9 प्रभेद के इस खेती को आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सपोर्ट देना बेहद जरूरी है। कृषि से जुड़े इस कार्यक्रम को देखकर आप कितने लाभान्वित हुए और आपको कैसा लग रहा है कि एक युवा किसान मटिहानी में G9 की प्रभेद की खेती करके 1 साल में पढ़ाई करने के साथ साथ 2.25 लाख रुपया पर ईयर कमा रहा है। अगर आप भी इनकी तरह खेती में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो रितेश जी से प्रेरणा लीजिए और रितेश जी से प्रेरणा लेके आगे बढ़िए और खेती में कुछ नया करके दिखाइए। अब तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य किसान के साथ मिलूंगा। मैं अभिमन्यु ठाकुर आपसे विदा लेता हूं अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ, CB न्यूज बिहार से बेगूसराय।